हिंदी विषय के अंतर्गत संधि प्रकरण एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इससे भी आपके परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही नहीं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संधि से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। तो संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के उत्तर के लिए हम लोग आज संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं संधि क्या है। प्रिय छात्रों, संधि का अर्थ होता है योग, मेल, मिलाप। ये विभिन्न क्षेत्रों में होती है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। ऐसे ही संधि होती है मिलाप। और फिर संधि हमारे शरीर में भी होती है, विभिन्न हड्डियों के जोड़ को जहाँ पर ज्वाइंट्स होते हैं उनको संधि कहा जाता है। इस प्रकार से ही हमारे साहित्य के अंतर्गत, हमारे व्याकरण के अंतर्गत शब्दों में संधि होती है। अब आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर वर्णों का मेल होता है, अक्षरों का मेल होता है, वहाँ पर संधि होती है। और ये संधि विभिन्न स्वरों के मेल से होती है, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के मेल से होती है, विसर्ग के मेल से होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि संधि अर्थात योग, मेल या जोड़ को कहते हैं और यह विभिन्न प्रकार से स्वर, व्यंजन और विसर्ग के अंतर्गत होती है। तो इससे एक निश्चित परिभाषा क्या निकल कर आती है वो हम देख लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से या परस्पर योग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, जब आपस में मिलते हैं तो जो एक नया शब्द बनाते हैं, जो नया रूप बनकर के सामने आता है, वो संधि होता है। अब इसके एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे विद्याधन आलय। विद्या एक सार्थक शब्द है और आलय, तो ये दोनों, आलय का घर, विद्या का अर्थात विद्या। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये अंतिम पद है, ये प्रारंभिक पद है। जब इसमें संधि होगी तो ये और ये दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर का आ और यहाँ पर का आ मिल करके दीर्घ आ बन जाता है। तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, विद्या। और चूंकि ये इसका दीर्घ है तो ये इसमें समाहित हो जाएगा और ये गायब हो गया, विद्यालय। तो रूप हो गया हमारा विद्यालय। ये संधि यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संधि हम लोग समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि संधि जो है वो स्वर के संयोग से होती है। तो पहली बार स्वर संधि, जहां पर स्वर और स्वर का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। दो, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजनों का संयोग होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। और फिर विसर्ग संधि। विसर्ग, जहां पर विसर्गों के संयोग से कोई रूप परिवर्तन होता है शब्द का, वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब संधियों के प्रकार जो प्रमुख हैं उनको देखा हम लोगों ने, और अब हम चलते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वर संधि प्रमुखतः 5 प्रकार की होती है, जिनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये प्रमुख 5 प्रकार हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न स्वर संयोजनों का कार्य होता है। तो इनके अंतर्गत भी इनके अलग अलग सूत्र होने के कारण इनकी परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। तो क्रमशः हम लोग इनका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पहला जो दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है वो दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। सवर्णे दीर्घा, ये इसका सूत्र है और इसी में इसकी परिभाषा लिखी हुई है। तो इसकी परिभाषा इससे क्या होती है, अकः अर्थात अ, आ, इ, उ, ऊ। इनके पश्चात अगर कोई सवर्ण, उसी के समान का वर्ण, उसी के प्रकार का वर्ण आता है तो वो वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। फिर से आप समझ लीजिए, अगर अ, आ, इ, उ के पश्चात कोई समान या इसी प्रकार का स्वर आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ संधि की परिभाषा है। अब हम इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं, विद्या धन अर्थी। देखें, विद्या का आ और इसका आ,
हमने पढ़ा है कि अ आ इ के बाद अगर कोई भी समान या असमान स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो ये मिल करके दीर्घ हो गए। तो हमारा स्वरूप क्या बनेगा, विद्या। अब चूंकि आ इसमें समाहित हो गया है तो ये आ चला जाएगा और ये वहीं पर बना रहेगा, हमारा स्वरूप बन जाएगा विद्यार्थी। इस प्रकार से ये एक संयोजन, एक उदाहरण हमने देखा। इसके पश्चात अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। तो देखें, तो दूसरा उदाहरण है धर्म धन अर्थ। देखिए यहां पर इसमें आ छिपा हुआ है। देखिए बच्चों, कोई भी जो व्यंजन है बगैर स्वर के पूर्ण नहीं होता है। आपको बता दें कि अगर ये माँ लिखा है तो इसमें आ छिपा हुआ है, आ स्वर छिपा हुआ है, और जब आ इससे हट जाएगा तो माँ इस प्रकार से लिखा जाएगा हलंत लगा करके। तो ये हमारी पहचान है, अर्थात यहाँ पर आ हमारा छिपा हुआ है और ये आ लिखा ही है। तो ये मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ आ। बड़े आ को क्या कहते हैं, दीर्घ आ, और छोटे आ को कहते हैं लघु। तो ह्रस्व कहते हैं, लघु को ह्रस्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब धर्म, और यहाँ पर ये चूंकि दीर्घ हो जाना है तो इसमें ये मात्रा लग जाएगी और ये गायब हो जाएगा, धर्मार्थ। ये धर्मार्थ हो गया। तो आ का संयोजन होने से, संधि होने से धर्मार्थ हो गया। दूसरा है, जब आ के बाद आ आता है, ह्रस्व के बाद दीर्घ आता है स्वर, तब क्या बनता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इसी प्रकार का देख लीजिए, धर्म धन आत्मा। तो यहां पर आ है, यहां पर दीर्घ आ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, दीर्घा बन जाएंगे। फिर वही बात, धर्मा, और ये आ इसी में जुड़ गया, और त्मा, धर्मात्मा। तो ये रूप हमारा धर्मात्मा। यहां पर आ और आ का संयोग होने से दीर्घा बन जाता है, ह्रस्वा, और दीर्घा का संयोग होने से ह्रस्वा हो जाता है। इस प्रकार से धर्मात्मा हो जाता है। अब अगर दोनों दीर्घ हो तब क्या बनता है, देख लीजिए एक बार, दोनों दीर्घ स्वर आने पर वार्ता धन लाभ। तो यहां पर दीर्घ आ, यहां पर भी दीर्घ आ, तो क्या हो गया, दीर्घ आ बन जाएगा। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, वार्तालाप। वार्तालाप इसकी संधि बन जाएगी। इस प्रकार से दीर्घा बनने पर भी दीर्घा मिलने पर भी दीर्घ बन जाता है। इस प्रकार से कुछ अगले उदाहरणों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है ई वाला, देखते हैं, धन इंद्र, कवि धन इंद्र। तो यहाँ ह्रस्व ई और यहाँ ह्रस्व ई मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। तो हमारा जो संधि का रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, कवींद्र। हमने पढ़ रखा है, जब लघु और ये भी जो है ह्रस्व ही है इंद्र। जब ह्रस्व या ह्रस्व मिलकर मिलते हैं तब भी दीर्घ बनता है, जब दीर्घ और दीर्घ मिलते हैं तब भी दीर्घ बनता है, और जब ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व मिलते हैं तब भी दीर्घ बनता है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों में मिलकर के दीर्घ बन जाएगा और हमारा संधि का रूप मिलेगा कवींद्र। इसी प्रकार के एक और उदाहरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं, मही, मही धन इंद्र। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पर ह्रस्व है। तो ये दोनों मिलाकर के दीर्घ बन जाएंगे, और जब ये दीर्घ बन जाएंगे तो यहाँ पर दीर्घ ही रहेगा, मही ये चला जाएगा और ये महेंद्र बन जाएगा। तो यहाँ पर ई दीर्घ और ह्रस्व मिलकर के दोनों दीर्घ बन गए, यहाँ पर दोनों ह्रस्व मिलकर के दोनों दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन गए। और एक और उदाहरण इसी प्रकार का है, वो है कपि धन ईश। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ह्रस्व ई पहले आ गया है, यहाँ पर क्या था, दीर्घ ई पहले था, और यहाँ पर ई पहले आ गया है ये। तो ये कुछ भी हो, चाहे इधर ह्रस्व हो, चाहे इधर ह्रस्व हो, चाहे दोनों तरफ ह्रस्व हो, चाहे दोनों तरफ दीर्घ हो, बनना इसका दीर्घ ही है। तो दीर्घ बन गया। तो यहाँ पर ये जो मात्रा है ये दीर्घ की हो जाएगी, कपी। अब जो मात्रा इसमें समाहित हो गई तो ये स्वतंत्र हट गई, कपीश। इस प्रकार से
ये हमारा तीसरा रूप हो गया। जो उदाहरण है वो ऊ से संबंधित हैं, देखते हैं। सु धन उक्ति, यहाँ पर ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ की संधि हो रही है, तो क्या बनना है? दीर्घ ऊ बनना है। तो ये और ये मिल करके क्या बन जाएंगे? सु और आधा का सूक्ति बन गई। तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि हो गई। और दूसरा उदाहरण इसी तरीके का है, लघु धन उर्मी, ऊर्मी, इसमें ह्रस्व ऊ है और यहाँ पर दीर्घ ऊ है, तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे? दीर्घ बन जाएंगे। तो यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा? लघूर्मी, लघूर्मी। ये संधि यहाँ पर हमारी हो जाती है। एक और उदाहरण है जहाँ पर दोनों दीर्घ ऊ होने हैं, वो क्या हो जाएंगे? वधू धन ऊर्मी। तो क्या हो गया? वधूर्मी, वधूर्मी। कैसे हो गया? इसका दीर्घ ऊ और इसका दीर्घ ऊ मिलकर के क्या बन गया? दीर्घ ऊ बन गया। तो यहाँ पर हमारा वधूर्मी आ गया। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि इतने रूपों में संपन्न होती है। जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, तो क्या पढ़ा कि दीर्घ संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, और उनमें स्वर संधि और व्यंजन के कितने प्रकार हैं। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हमने क्या सीखा, इसका आकलन करने के लिए हमें कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होती है, और ये जो अभ्यास कार्य है ये आपके लिए है। आप इसको तैयार करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। क्या है? अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ये कुछ शब्द हैं, देवार्चन, भावार्थ, रत्नाकर, फणीश्वर, भानुदय। इनका आप संधि विच्छेद करके लिखेंगे। फिर अगला है, निम्नांकित में प्रयुक्त संधि का नाम व उसके सूत्र लिखिए। संधि विच्छेद दिया गया है, जानकी धन ईश, भू धन उन्नति। इनमें आप संधि पूरी लिखेंगे, ये मिलकर क्या रूप बनता है, और फिर उसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, किस संधि के अंतर्गत ये रूप बने हैं, इसको आपको लिखित करना है। अगला है, स्वर संधि के प्रकार लिखिए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, उनका नाम आपको लिखना है।